मेरी बेटी ने वो लोहे का वो था ना, उसमें घुस गई और उसके माथे पे पूरा वो हो गया, पूरा लाल पड़ा। खबर जरूरी है में आज बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात हुए भगदड़ की, जिसमें अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। भगदड़ में घायल हुए लोगों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने हादसे के बाद भले ही हाई लेवल जांच का ऐलान किया हो, लेकिन जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए भगदड़ मची, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद से नवभारत की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। घटना से जुड़ी हर वो खबर, हर अपडेट आपको दे रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर चश्मदीद जो हैं उनका भी बयान जो है वो इसी बीच में सामने आया है। हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं इसी बीच में। देखिए, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई थी। जो अनाउंसमेंट्स यहाँ पर होती है उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, समझ नहीं पा रहे थे कि ट्रेन कहां से मिलेगी और फिर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ की आंखों देखी वजह जो है वो यहाँ पर कुली की ओर से बताई गई है। एक साथ 2 ट्रेनों की भीड़ जो है वो जुट गई थी। कुली ये बता रहा था एक के ऊपर एक 20-20 लोग गिरे हुए थे। आप समझिए जरा कि भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर थी, एक व्यक्ति के ऊपर 20-20 लोग जो है वो पड़े हुए थे। आप समझिए जरा कि क्या हालात वहां पर उस वक्त रही होगी। भीड़ बेकाबू हो जाती है। जो फुटओवर ब्रिज वहां पर था, कोई नीचे आने की कोशिश कर रहा था, कोई ऊपर जाने के प्रयास कर रहा था। जो चश्मदीद वहां पर थे उनकी ओर से ये बातें बताई गई हैं। अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय जरूर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जाहिर तौर पर सीसीटीवी फुटेज और जो तमाम चश्मदीद थे उनके बयानों के आधार पर जांच की जाएगी कि आखिरकार हादसे के पीछे वजह क्या थी। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पर जो कुली थे, कुली जो थे उन्होंने कई लोगों की मदद की। इस समय हमारे साथ वकील हैं जो कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और जो घायल थे उन्हें फौरन ये अस्पताल लेकर गए। क्या हुआ था, किस तरीके से जरा बताइए। बहुत पब्लिक आई थी एक साथ, दोनों गाड़ी लेट थी, वो सारी पब्लिक आके एक साथ आपस में भिड़ चुके थे लोग। हमने एम्बुलेंस बुलाया, सारे लोग दब चुके, उनको लेडीज ऑर्डर पहुंचाया गया हॉस्पिटल। कुली पूरे एक साथ लगे गए थे, सारा पूरा उपचार किया था। एक एक बंदे के पास 20-20 आदमी गिर गए थे। हुआ कैसे था ये हादसा, क्या अब वो तो सारे एक साथ इतना भीड़ आ गए कि 10 लाख आदमी थे। अच्छा, और कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया ट्रेनों को लेकर, कुछ ऐसी बात भी थी कि दूसरे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन को लेकर? हाँ, 16 नंबर पे भी थी स्पेशल, 12 नंबर पे भी थी। अच्छा, तो आप लोग कैसे अपने कैसे ले गए? लोग जो घायल थे उनको किस तरीके से आप लोग अस्पताल ले गए? गोदी में उठा के पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह जो हमारे लिए सुविधा मिली थी उसमें सारे लोग एक एम्बुलेंस में 5-5 लोग बैठाए गए थे। अच्छा, हाँ। तो उस समय प्रशासन के लोग, यहाँ पे लोकल पुलिस भी मौजूद थी? हाँ, लोकल पुलिस भी मौजूद थी। और देखिए, इस भगदड़ पर एक और चश्मदीद कुली का बयान जो है वो भी सामने आया है। पहले स्पेशल ट्रेन 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आनी थी, बाद में कहा गया कि ट्रेन 16 नंबर पर आएगी। 12 के बाद 16 नंबर के अनाउंसमेंट से भगदड़ मच गई थी। कुली ने बताया कि राजधानी जो है वो लेट चल रही थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के साथ शिवगंगा के पैसेंजर्स भी एक जगह इकट्ठा हो गए थे। इससे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो वहां जो मौजूद कुली थे उन्होंने बताया कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी ट्रेन, फिर ये कहा गया कि 16 नंबर पर आएगी और इसी वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। भगदड़ मच गई थी क्योंकि लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे। जब ये बताया जाता है तो प्लेटफॉर्म जब चेंज करने लगे तो ये समस्या आन खड़ी हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। अगर इस हादसे को हम समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। ये यहाँ पर कुली हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश जी, आप हमें थोड़ा बताइए कि किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ था। कितने बजे के आसपास पहले ये इंसिडेंट हुआ? के लगभग की बात है सर। 9 बजे से जब 16 नंबर से भीड़ आ रही थी, हाँ। कुछ 12-13 से भीड़ आ रही थी, तो आपस में लोग भिज गए। भिजने में जो यहाँ पर क्या ट्रेन, यहाँ पे क्या प्रयागराज ट्रेन लग रही थी। अच्छा, ये 14 नंबर पर प्रयागराज ट्रेन लगी हुई थी, ठीक है। तो उसके पैसेंजर भी यहीं पे खड़े थे? उसके पैसेंजर भी यही खड़े थे और कुंभ वाले यात्रियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। उधर 12 नंबर से, इधर 16 नंबर से, दोनों तरफ से आदमी आए
महिलाएं बच्चे जो। और क्या ट्रेन भी कोई लेट थी? हाँ, एक ट्रेन लेट भी थी। 2 ट्रेनें लेट थी, ठीक है। हाँ। कोई अनाउंसमेंट होता है? नहीं, अनाउंसमेंट प्रयागराज का ही हुआ था और कोई। अच्छा, अनाउंसमेंट होता है, उसकी वजह से भीड़ जो है इधर उधर हाँ। आने लगती है। हाँ। इन सीढ़ियों की अगर हम बात करें तो सीढ़ियों पे साहब लोग बच्चे इतने घायल हो गए साहब, जो उनको उनके बैग सामान सब कुछ यहीं पड़े रह गए साहब। अच्छा, इन सीढ़ियों पे लोग जो है फंसे थे? इन्हीं थे। सीढ़ियों पे? ये यहाँ रेलिंग उसी वजह से टूटी हुई है। कहाँ पे? ये साहब ऊपर। अच्छा, कुछ आदमी तो जान बचाने के चक्कर में इसमें घुस गए साहब हम। अच्छा, इसमें इसके अंदर तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इसके अंदर लोग घुस गए थे इसमें बचने के लिए। अच्छा। ये रेलिंग टूट गई, इसमें गिर गए। अच्छा, वो फिसल पूरे आदमी ऊपर हिल गए साहब। अच्छा, हाँ। अच्छा, और अगर आपसे समझना चाहें, अगर और समझना चाहें तो यहाँ पे क्या और लोग भी काफी संख्या में लोग यहाँ काफी संख्या में साहब, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सब बैग वगैरह उनके रह गए यहाँ, और हमने पहुँचाए सारे। और हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज मिश्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से है, हिमांशु तिवारी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, पुलकित नागर LNJP अस्पताल में जहां पर घायलों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। अनुज, आपका रुख पहले कर लेते हैं। आपकी रिपोर्ट भी यहाँ पर हमने दर्शकों को दिखाई, जब आप पुलिस से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ वो बयान कर रहे थे, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी हो गई, इतनी परेशान करने वाली कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सवाल कई हैं यहाँ पर अनुज। तो अगर मैं स्टेशन से जाऊं तो फिर से संपर्क अनुज से करेंगे, तकनीकी खामी कुछ यहाँ पर आ रही है। हिमांशु भी हमारे साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब जिम्मेदारी यहाँ पर तय करनी होगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कैसे प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, स्पेशल ट्रेनें बाकायदा चलाई जा रही हैं। एक जगह पर इतने सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना अपने आप में समस्या पैदा करने वाला, होने कैसे दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब आपको पता है कि बहुत सारे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं प्रयागराज, तो सिर्फ ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होगा। ट्रेन जहां से चलती है, प्लेटफॉर्म में जगह उतनी ही है जितनी हो सकती है, प्लेटफॉर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता अचानक से, लेकिन मैनेजमेंट किया जा सकता है। ट्रेनें यदि ज्यादा हैं तो ट्रेनों को किस तरीके से चलाया जाए। यदि एक प्लेटफॉर्म निर्धारित कर दिया गया है, वहीं पर उस ट्रेन को उसी प्लेटफॉर्म से जो है रवाना कर देना चाहिए। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया है वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो देखिए। यहां पर लगातार जो है वो ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनों से उतरने वाले जो यात्री हैं वो भी उतर रहे हैं, और जाने वाले यात्री भी यहां पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जो राजेश शर्मा है हमारे वीजे, वो आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। सामने की तरफ आपको सीढ़ियां नजर आ रही होंगी, इन सीढ़ियों से उतरने वाले लोग भी लगातार जो लोगों का रेला है वो चला आ रहा है, और जाने वाले लोगों का भी जो लोग हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक इस यहां सामने से जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर कोई भी ऐसा इस तरीके के इंतजामात नहीं किए गए हैं कि भीड़ को मैनेज किया जा सके, और भीड़ चूंकि मैनेज नहीं होती। देखिए इस तरफ का, राजेश जी इस तरफ का भी नजारा दिखाइए, सामने की तरफ से देखिए लोग चले आ रहे हैं। देखिए ये कहां से, क्या नाम है आपका? कहां से आ रहे हैं? अमित कुमार। कहां से हैं आप? अयोध्या से। कहां से? अयोध्या से आ रहे हैं जी। अरे नई दिल्ली में हादसा हो गया बहुत बड़ा, 18 लोग मर गए, भगदड़ हो गई, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई कुंभ में जाने वालों की। मैनेजमेंट किस तरीके का लग रहा है आपको रेलवे का? रेलवे का तो मैनेजमेंट सही है, सही लग रहा है जी। तो ये लोग लेकिन देखिए, भीड़ बहुत ज्यादा हो जा रही है। समस्या वही है कि जब एक जगह पर भीड़ का ज्यादा इकट्ठा हो जाना, आमतौर पर इसी तरह से भीड़ रहती है, निकलती रहती है, आती रहती है, कोई समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति बेहद अलग है और ये सब समझते हैं। अनुज और पुलकित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, सुबह हम देख पा रहे थे कम भीड़ थी, लेकिन रविवार का दिन है, भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी। किस तरह के अभी फिलहाल इंतजाम है, क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर रविवार का दिन है, लेकिन जहां तक बात किया जाए प्लेटफॉर्म की, तो अभी फिलहाल जो समय होता है वो ट्रेनों के आने का होता है। अब से थोड़ी देर बाद जो है
वो ट्रेनों के जाने का समय शुरू होगा, और जब ट्रेनों के जाने का समय शुरू होता है उसी वक्त जो है वो भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। जाहिर तौर पर अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक हादसे के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आना था, लेकिन वो अपने समय से डिले थी, लेट थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म पर लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। और इसी वजह से चूंकि प्लेटफॉर्म नंबर 13 और प्लेटफॉर्म नंबर 14 जो है वो एक दूसरे के करीब है, तो कहीं न कहीं इन दोनों प्लेटफॉर्म पर संख्या इतनी ज्यादा हो गई और सीढ़ी की जो चौड़ाई थी वो बेहद कम थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये इनिशियल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, हालांकि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक और भी है कि अगर हम आपको दिखाएं तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सभी प्लेटफॉर्म पे ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर इसकी मॉनिटरिंग रूम भी होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो मॉनिटर कर रहे थे लोग वो भीड़ को देखकर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो प्लेटफॉर्म की बात करें या इन सीढ़ियों की बात करें, कहीं न कहीं क्षमता से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो ऐसे में उस हालात को सही करने की कवायद जो है वो क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तलाशने की कवायद जो है वो की जा रही है। और इसीलिए उच्च स्तरीय जो है वो इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय लेवल पर की जाएगी। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो तलाशना बहुत बेहद सारे हैं, क्योंकि जरूरी लोगों है। की जान और यहाँ ये पर सवाल चली गई है। अभी काफी दिन यहाँ पर बचे हुए हैं, लोगों का जाना प्रयागराज की तरफ लगातार यहाँ पर जारी रहने वाला है, तो इंतजाम आगे किस तरह से रखे जाएं ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए